हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और हर अन्य प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर आप भी इस बार पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट वीडियो आपके लिए कोई नहीं हो सकती। आज हम करेंगे ग्रामेटिकल एरर्स, जो भी आपके उसमें क्वेश्चन बनते हैं। आज की काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो बने रहिए चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, each members of the team receive memorabilia after the match is over। मेमोरेबिला का मतलब हुआ आपकी कोई ऐसे मेमोरेबल चीज कोई दिया हुआ, ठीक है। तो क्या बोले, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव्स अ मेमोरेबिला। ठीक है, मेमोरेबिला क्या होता है आपका, कोई कोई याद रखने वाली चीज, ठीक है। कोई मेमोरेबल चीज देंगे वो उनको जब वो मैच जीत जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, ईच। ईच, ठीक है। ईच, एवरी, ठीक है, एवरीवन, आइदर, नाइदर, इन सभी के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगती है। तो क्या आएगा, ईच मेंबर, तो ठीक है। यहाँ पे आंसर रिसीव्स, ठीक है। जब भी वर्ब के साथ आपका एस और ई एस लग जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, सिंगुलर, ठीक है। वो आपका सिंगुलर बन जाता है। तो ये चीज याद रखिए। तो क्या आएगा, यहाँ रिसीव्स आना चाहिए था, ठीक है। तो गलती है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आर फूड प्रेफरेंसेस वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज। कहाँ पे है इसमें गलती है आपकी, क्या, आपके लव्स, ठीक है। बोथ लिखा हुआ है, वी लिखा है, वी आपका क्या है, प्लूरल। तो लव्स में भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा ना, तो यहां बन जाएगा लव, ठीक है, लव। तो कहां पे गलती है आपकी, आपका है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। राहुल कैसे गाता है, स्वीट। स्वीट नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। वर्ब क्या है, सिंग्स, इसको मॉडिफाई ये कर रहा है, कैसा गाता है वो, स्वीटली। तो आएगा स्वीटली, ठीक है, स्वीटली आएगा। तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके हम 50 क्वेश्चंस करेंगे आज, तो आज जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। शी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, ठीक है। शी हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। उसने रिजाइन कर दिया था, उसने उसके अपोलोजाइज करने से पहले, ठीक है। तो कहां पे गलती है आपकी, तो गलती है आपके यहां देखिए, हैड है आपकी, हैड और रिजाइन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या आना चाहिए था, हैड रिजाइंड, ठीक है, हैड रिजाइंड आना चाहिए था। तो ऑप्शन है आपकी गलत, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रन स्लेप्ट देमसेल्व्स पीसफुली। देखिए, सबसे बड़ी गलती है इसमें ऑप्शन नंबर 3 के लिखा है, आफ्टर लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे। बहुत लंबे और पूरे फन भरे दिन के बाद द चिल्ड्रन स्लेप्ट, जो चिल्ड्रन थे वो सो गए, देमसेल्व्स, वो सो गए पीसफुली, ये होना चाहिए था। वो रे अपने आप को सुला दिया। अपने आप को सुला दिया का क्या मतलब हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत थी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब चाहिए होता है जब कोई एक एक्शन अपने ही बारे में कोई चीज बता रहा हो, अपने को ही एक्शन रिपीट होके आ रहा हो, तब आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, बच्चे सो गए थे, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक इन इन आर विलेज। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हिलॉक, जो रिवर थी वो फ्लो की बिसाइड द हिलॉक में, इन आर विलेज, हमारे विलेज में। तो फ्लोड बिसाइड्स, ठीक है, एक होता है आपका बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब हिंदी में बोलूं तो अलावा,
ठीक है, किसी के अलावा, इसके अलावा, ठीक है। और बिसाइड होता है दूसरी तरफ, के बगल में, ठीक है, के बलम में नहीं, बगल में, ठीक है, बगल में, ठीक है। तो क्या आएगा, बिसाइड आएगा। जो रिवर थी वो फ्लो करती थी हिलोक के बगल में, उसके साइड में, ठीक है। तो बिसाइड आएगा, बिसाइड तो हो गया के अतिरिक्त, के अलावा, मतलब कोई चीज इसके अलावा, इसके अलावा की तो कोई बात नहीं है, बिसाइड आएगा, ठीक है, बिसाइड। तो यहाँ पे गलती है आपकी ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर बाय द टाइम अ फॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेड। ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड, ठीक है, उसको एक्सक्यूज्ड किया जा रहा है, क्यों? उसके, क्योंकि उसने क्या किया है, उसके बारे में कंप्लेंट आई हुई है कि बुलिंग की, ठीक है। तो ही हैज बीन एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर, हैज बीन तो आप ऐसे कोई कर रहा, ऐसा हो रहा है, ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता थोड़ी आ रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पास्ट की बात होगी ना, यहाँ पास्ट में जाएगा, यहाँ हैड आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड, जब भी बाय द टाइम की बात हो रही है ना, तब आपके हमेशा वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म जाएगी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ये, ठीक है। तो क्या आएगा, हैड। ही हैड excused by the teacher by the time a form, उसको excused कर दिया गया, पास्ट की बात हो रही है ना, हो चुकी है कोई चीज, तो हैड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंज फील वेलकम इन द कम्युनिटी। देखिए, बोलने में ही बिल्कुल थोड़ा अजीब लग जाता है जब हम पढ़ रहे होते हैं ऐसा। देर इज मैनी वेज, ठीक है, देर आर, इज की जगह आर आएगा, देर आर मैनी वेज, ऑप्शन नंबर 2 गलत। क्यों है ये गलत? क्योंकि देखिए वेज लिखा है ना, प्लूरल है ना, बहुत सारे वे, बहुत कुछ है, तो देर इज मैनी वेज, बहुत सारे वेज की बात हो रही है, तो आर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई गोज टू नहीं होता, आई के साथ हमेशा वर्ब की गो लगती है। क्या लगती है? गो। हमेशा क्या लगता है? आई के साथ एस और ई एस से नहीं लगता। आई के साथ जो वर्ब आती है उसमें एस और ई एस से नहीं लगता, तो क्या बनेगा? आई गो। तो गलती है आपके 9th के बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। ठीक है, पार्किंग स्लॉट इज योर। योर आपका क्या है? देखिए, एक होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोजेक्ट एडजेक्टिव में आपका क्या आता है? जैसे कि योर, ठीक है, हिज, हर, देयर, ठीक है, ये चीजें आती है। और इनके साथ हमेशा क्या लगता है? इन सभी के साथ हमेशा इसके बाद क्या आता है? एक नाउन आता है, ठीक है। और पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद पोजेसिव प्रोनाउंस जैसे योर्स, ठीक है, आर्स, हिज, हर्स, ठीक है, देयर्स, इन सभी के बाद आपका क्या आता है? नाउन कभी नहीं आता। ये चीज याद रखो, नाउन कभी नहीं आता इन सभी के बाद। तो क्या आएगा यहाँ पे? देखिए, इज योर, योर आएगा, योर के बाद तो हमें कोई नाउन चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? योर्स आएगा। तो गलती है आपकी यहाँ पे, इज योर्स। तो क्या आएगा? आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं मैं काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजेंट ग्रोज ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रोज, ठीक है, मनी क्या करती है? पेड़ों पे नहीं उगती। तो डजेंट ग्रोज तो नहीं आएगा, क्या आएगा? डजेंट गो, ठीक है। याद रखो, डू, डज, ठीक है, और डिड, इनके बाद जो भी आपकी मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो गोज नहीं आएगा, ग्रो आए, ग्रोज नहीं आएगा, ग्रो आएगा, ठीक है, डजंट ग्रो। तो गलती कहां पे है आपकी? यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, द बर्ड्स फ्लू
फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आर टेरेस, ठीक है। द बर्ड फ्लू फास्टली, पहली बात तो ये है फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। दूसरी बात ये है अबव नहीं आएगा, ओवर, हमारे ऊपर से, फास्ट से, ऊपर से, ओवर, ओवर अस, ठीक है। हमारे ऊपर से कोई चीज आ रही है तो ओवर। अबव भी हमारे ऊपर होता है, लेकिन अबव होता है जब ऊपर हो कोई और स्टिल है, कोई चीज ऊपर है और स्टिल है। जैसे माई इनकम इज अबव 500, तो अबव ऐसा तो नहीं है ऊपर से कोई चीज जा रही है, अबव ऊपर है, अबव उससे ऊपर है, ठीक है, कोई चीज स्टिल है, ठीक है। वैसे ही आपका अबव नहीं आएगा, क्या यहाँ पे ओवर आएगा, ठीक है, ऊपर से कोई चीज जा रही है, ठीक है। तो गलती है आपकी सी में, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ठीक है, द लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑफ फुटबॉल लिखेंगे आप। ऐसे कोई स्पेसिफिक बात नहीं बता रहे, जब भी आपको कोई स्पेसिफिक बात बतानी होती है ना, उसके लिए आप द का यूज करते हो। ऐसा तो था नहीं कुछ भी इसमें, कोई आपने नई, कोई नए फुटबॉल की बात होगी, कुछ नए खतरनाक फुटबॉल की बात आ गई, नहीं, एक नॉर्मल बात थी, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल, सिंपल। क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी टीम के, किसी भी गेम के साथ आप क्या नहीं करोगे, द का यूज नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एलिना इज ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, सिंस लग गया, आपको लग गया यहां, पता है कौन सा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, मतलब कल से चलती आ रही है, ट्रेवल कर रही है, कब से, परसों से, यस्टरडे सॉरी, पिछले कल से, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे, इज नहीं आएगा, हैज बीन। जब भी कोई काम ऐसा हो रहा है ना जो पहले से चल रहा था और अभी तक चल रहा है, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करोगे और उसमें यूज होगा हैज बीन। एलिना हैज बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे, तो गलती कहां है आपकी, एलिना इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whenever he is on a holiday he travels by foot to the temple nearby, ठीक है, बाय फुट नहीं होता है, बाय तो हम तब यूज करते हैं जैसे हम किसी गाड़ी में से जा रहे हो, बाय कार, ठीक है, बाय ट्रेन, समझ गए। तो यहां पे क्या आता है, ऑन फुट होता है, पर लेकिन इनकी जगह जैसे फुट वगैरह होगा तो ऑन फुट, ठीक है, तो ऑन फुट आना चाहिए था, तो गलती कहां पे आपकी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट, देखिए एंटर हुए, ठीक है, थीफ एंटर हुए कैसे, चुपचाप, तो चुपचाप के लिए आपको क्या, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो यहां पे एडवर्ब चाहिए था तो एल वाई, क्वाइटली चाहिए था हमें, तो क्या आएगा, क्वाइटली, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम, नो वन विल, नो वन विल बिलीविंग हिम, कोई उसको बिलीव नहीं कर रहा है, करेगा, कर रहा होगा नहीं, नो वन विल बिलीव हिम, ठीक है, क्या आएगा, बिलीव, ठीक है, बिलीव वर्ब विल के साथ और किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, ठीक है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, विल प्लस बिलीव, तो गलती है आपकी, बिलीविंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोटिस, द नोटिस दैट द ऑफिस posted over the wall is very appropriate, the notice that the office posted over the wall, ठीक है, पोस्टेड ओवर का यूज नहीं होता, क्या होता है आपका, पोस्टेड ऑन, ओवर थोड़ी है, किसी ओवर थोड़ी उसके ऊपर थोड़ी पेस्ट कर दिया, किसी के ऑन, वॉल के ऊपर, वॉल पे बिल्कुल ऑन लगता है आपका, बिल्कुल स्थिर चीजों में, ठीक है, तो कहां है गलती आपकी, ओवर में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, Suchitra will have to wait another month before she received any reply to her letter. देखिए पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे आप मुंह से ज्यादा जोर से बोलोगे कोई चीज, आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। देखिए बिफोर शी रिसीव्ड, है ना, क्या बात हो रही है, सुचित्रा विल हैव टू वेट, सुचित्रा को वेट करना पड़ेगा, कब तक, बिफोर, वो जब तक रिसीव ना कर लेती,
ती की बात हो रही है, वर्ब की कौन सी आएगी इसमें, आपका प्रेजेंट में जाएगा ये चीज, तो कर लेती, तो क्या आएगा, विल बिफोर शी रिसीव्स, ठीक है, शी, ठीक है, बिफोर शी रिसीव्स, जब तक वो रिसीव ना कर लेती, तो ये गलत है आपका, रिसीव्स आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ही continued staring at the elephant as if he had not seen one before, वो ऐसे देख रहा था एलिफेंट की ओर जैसे उसने आज तक कोई एलिफेंट देखा ही नहीं हो, तो क्या आएगा इसमें, देखिए, he continued staring at the elephant as he had not seen one, if he had not seen, देखा मैं बोलते, देखिए गलती क्या होती है, देखो मैंने अभी तक खुद ही आंसर बोल दिया पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा था सी देखना, तो क्या आएगा यहाँ, सीन, ये गलती है। ऐसा होता है जब आप मुंह से बोलते हो ना कोई चीज, आपको आंसर वही मिल जाता है, ठीक है, इसको सी लिखा है, मैं सीन पढ़ रहा हूं क्योंकि आंसर ही सीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्यों सीन क्यों आया, क्योंकि हैड के बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती है, तो सी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, स्पॉट द एरर इन द गिवन, करेक्ट, ओके, स्पॉट करना है हमको एरर, इज सविता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे, इज सविता इज दो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, दो नीचे क्या लगेगा, इज सविता ज्वाइनिंग अस ऑन द लंच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो इज पहले आएगा, आर सविता तो हो नहीं सकता, सविता सिंगुलर है, आर आपका प्लूरल है, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय द टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो, शी विल बी राइटिंग, वो इस समय क्या लिख रही होगी, एग्जामिनेशन लिख रही होगी अपना इस टाइम पे कल, ठीक है, तो मैंने देखिए मैं बार बार क्या कर रहा हूं, मैं अपने मुंह से ही क्या कर रहा हूं, आंसर बोल दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे गलत पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है, क्यों, शी विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग, क्या वो क्या कर रही होगी, वो लिख रही होगी, जब भी रहा रहे आता है तो आईएनजी की फॉर्म जाती है आपकी, आपको पता है, तो इस समय वो कल लिख रही होगी, ठीक है, तो शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन, तो क्या गलती है आपकी, शी विल बी राइटिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ओके, ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, ठीक है, डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरमेंट, इसमें देखना है क्या गलती है आपकी, क्वेश्चन नंबर 26 में, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल था इन newspaper, in the newspaper about about the dangers to an environment, okay, to about the dangers to an environment नहीं होगा, to the environment, to the, क्योंकि स्पेसिफाई करने पड़ेगा, डेंजर्स टू द मतलब डेंजर्स किसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई चीज, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज पेपर अबाउट द डेंजर्स टू द एनवायरमेंट, ठीक है, टू द एनवायरमेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, आई रिमेंबर विविड द लास्ट रोड ट्रिप वी हैड बिफोर द पेंडेमिक हिट, ठीक है, आई रिमेंबर, रिमेंबर क्या है आपकी, देखिए वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, ठीक है, और एडवर्ब विविड नहीं होता, विविडली होता है, विविडली, ठीक है, विविडली, आई रिमेंबर विविडली द लास्ट ट्रिप, ठीक है, विविडली आएगा, तो गलत है यहाँ पे आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द मैनेजर डिड नॉट गोन टू बॉम्बे यस्टरडे, डिड नॉट गोन, डिड नॉट मैंने अभी बताया, डू, ठीक है, डज, डिड, इनके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करो, गोन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो गोन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आएगा, डायरेक्ट गो आंसर आएगा, तो क्या है, गोन टू गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सनातन asked Mr. Jignesh for a fresh evaluation for his performance in the last financial year, little did, little did him know that the results will come out worse than expected,
ठीक है, जब सनातना ने क्या मिस्टर जिग्नेश को बोला कि उसके इवेल्युएट करें उनके प्रेफरेंस को, परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर्स के, तो उसको अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत पता था कि उसने कैसा, उसका कैसा रिजल्ट आने वाला है, गलत रिजल्ट आने वाला है, तो उसको पता था। तो क्या है, लिटिल लिटिल डिड हिम। ठीक है, तो आपको पता है ये थोड़ा इंटेरोगेटिव में जा रहा है। अगर इंटेरोगेटिव में जा रहा है तो आपको पता है हमेशा क्या आता है, जैसे डिड है, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सब्जेक्ट आपका क्या होता है, ही। ठीक है, और ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नहीं, यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, हिम नहीं आएगा, तो गलती आपके ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो क्या आएगा, फाइनेंशियल ईयर, लिटिल डिड ही नो दैट द रिजल्ट्स विल बी। नो क्या आती है आपकी, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आता है आपका, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट ही आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं कभी होता कि वर्ब, सॉरी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाए और वर्ब बाद में। वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्टर अनाउंस दैट द ब्रिज वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। ठीक है, वुड कंस्ट्रक्टेड विद इन अ वीक। तो देखिए वुड लिखा है, बन जाएगा कितने में, वीक में। तो जब भी आपका पैसिव में जाती है ना कोई चीज, ऐसे कोई चीज हो जाएगी, करवा दी जाएगी, तो वो पैसिव में होता है। ठीक है, तो बनवा दिया जाएगा, तो बनवा दिया जाएगा के लिए आपका वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ बी नहीं था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ बी नहीं था, तो बी भी लगता है। जब भी पैसिव बनता है वुड शुड, ठीक है, मॉडल वर्ब का पैसिव बनता है तो बी जरूर लगता है। तो क्या आएगा, गलती क्या है यहाँ, गलती है आपकी आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। When you have worked out this sum, when you have worked out this sum, you may went out to play. ठीक है, when you may क्या होती है आपकी, मॉडल, मॉडल वर्ब, उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट नहीं आएगा, गो आएगा, गो आएगा। ठीक है, तो गलती है आपकी वेंट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Going to the weekly market in every Tuesday is a ritual that has been followed by generations in my family. ठीक है, मार्केट जाना ट्यूसडे के दिन एक मेरा रिचुअल है फैमिली का। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या गलती है इसमें, हैज बीन फॉलोड ट्यूसडे, ओके 32 एवरी ट्यूसडे, ओके ओके, इन ट्यूसडे। ठीक है, ऑन होता है हमेशा भी ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, इनके साथ इन नहीं लगता, तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर ही बिगेन टू फील सिक। जब से उसने वो लॉबस्टर खाया ना, मतलब अपनी भाषा में बोलो तो केंकड़ा जैसा होता है। ठीक है, वो खाया तब से वो क्या हो गया है, उसको सिक फील कर रहा है वो। ठीक है, आफ्टर ही हैड एट दैट लॉबस्टर। ठीक है, आफ्टर ही हैड एट, एट क्या होती है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने अभी आपको बताया हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या आएगा, ईटन, ईटन आएगा। तो गलती कहाँ है आपकी, एट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। यू एंड आई एम, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। आई एम क्या हुआ, तो पहली बात है कि आई एम नहीं आएगा, यू एंड आई दो लोगों की बात है, तो आर, आर आएगा। और उससे भी पहली बात है, मैं आपको बता दूं, एक रूल होता है आपका प्रोनाउन में, 2 3 1। ठीक है, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए सेकंड, ये सेकंड पर्सन है, और ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो कैसे लिखा जाएगा ये, यू एंड आई आर गोइंग टू, ठीक है, टू मेक अ ग्रेट टीम। तो ठीक है, ये ठीक लिखा था, सेकंड पर्सन होता है यू एंड फर्स्ट पर्सन होता है आई। तो इसके साथ हमेशा इन दोनों के साथ क्या लगेगा, अगर ये दो लोग हैं तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, यू एंड आई आर। ठीक है, तो गलती है एम गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पैनल मेंबर्स हैज बीन। ठीक है, पैनल मेंबर्स हैं तो हैव बीन आना चाहिए, हैज बीन थोड़ी है, हैज तो सिंगुलर हो गया, हैव बीन चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, thou you may not be able to
कॉन्कर, ठीक है, तुम जीत नहीं पाओगे। आई एग्जॉर्ट यू टू फाउट ब्रेवली टू द लास्ट, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जॉर्ट करता हूँ कि तुम ब्रेवली लड़ो लास्ट तक, ठीक है। यू टू फॉट, टू फॉट, टू फॉट नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखो, टू के बाद नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और क्या आएगा इसमें, टू फाइट, कि फाइट करने की बात होती है, टू फोर्ट नहीं आएगा, फाइट आएगा। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही जाती है। किसी किसी में होता है आपका टू प्लस V1 प्लस ING, ठीक है, तो वो भी आपका एक नाउन ही होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको भी, उसको जेरेंट बोलते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर लविंग लुक्ड एट, द मदर लविंग लुक्ड एट हर बेबी एज द नर्स ब्रॉट हर इन। पहली बात है, पढ़ते पढ़ते ही पता लग गया, लविंग लुक्ड, ये कोई सेंस नहीं बन रही। द मदर लविंग लुक्ड, लुक्ड लविंगली, द मदर लुक्ड लविंगली एट, उसने अपनी माँ ने कैसे देखा उसको, लविंगली, क्या आएगा, OVINGLY, लविंगली, लविंगली देखा उसने, लविंगली देखना, ठीक है, बहुत ही प्यार से देखना, ठीक है, एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब होता है ये। जब भी LY लग जाता है ना किसी वर्ड में 90% चांस होता है कि वो एडवर्ब होता है, तो हमें एडवर्ब बनाना था, वर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव। तो गलती है आपकी ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू सिनेमा टुगेदर, मी एंड माई फ्रेंड्स ऑफन गो टू, ठीक है, ऑफन गो टू, तो गलती है आपकी मी एंड माई फ्रेंड्स में। क्यों, मी क्या होता है आपका, मी होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट से तो हम स्टार्ट नहीं करते, तो मी के बदले क्या होता है, मी क्या उल्टा क्या होता है, सब्जेक्ट, आई, तो आई आएगा, ठीक है, आई एंड माई फ्रेंड्स। और ऊपर से एक और गलती है, देखो मैंने अभी बताया आपको 2-3-1 रूल, 2-3-1 रूल क्या बोलते हैं आपका, सेकंड पर्सन आएगा पहले, थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन दिया है और एक माई फ्रेंड्स आपके थर्ड पर्सन हो गए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो कैसे यूज होगा, पहले लिखेंगे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स एंड आई, ठीक है, पहले फ्रेंड्स की बात होगी, ये फ्रेंड्स क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन, और आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो ठीक है, टू दिया नहीं था और थर्ड और फर्स्ट दिया था, तो ऐसे बनेगा माई फ्रेंड एंड आई, तो गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोर्ट द एरर, एरर सपोर्ट करना है, ठीक है, ही विश्ड ही हैज मोर रिसोर्सेज टू सपोर्ट द पुअर, ही विश्ड, उसने विश किया कि उसके पास क्या होते, मोर रिसोर्सेज होते पुअर को क्या करने का, सपोर्ट करने के लिए, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ही विश्ड ही हैड आएगा, क्योंकि वो उसके पास वो विश कर रहा है ना ये चीज की होते, तो होते के लिए तो आप हैड करोगे यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास चाहिए था ना क्योंकि। नेक्स्ट है आपका, द स्टूडेंट स्टॉप्ड देयर चैटर एज सून एज देम नोटिस्ड द टीचर एंटर द रूम, एज सून एज देम, ठीक है, देम तो आपका ऑब्जेक्ट होता है, एज सून एज दे, हमेशा याद रखो एज के बाद हमेशा आपका सब्जेक्टिव केस आते हैं, तो क्या आएगा, दे, ठीक है, दे आएगा, देम नहीं आएगा, तो गलती कहाँ है आपकी, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज, द मॉब इज बिलीविंग, मॉब क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है एवरी वर्ड को, हर वर्ड को बिलीव कर रहा है, द मॉब, ठीक है, द मॉब इज बिलीविंग, तो क्या है, द मॉब बिलीव आएगा, बिलीव कर थोड़ी रहा है, बिलीव करता है, जो भीड़ होती है वो बिलीव करता है लीडर को, तो बिलीव थोड़ी करे, बिलीव्स करेगा, बिलीविंग थोड़ी होगा, तो क्या आएगा, बिलीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिंग ऑन रियल इस्टेट कैन अर्न you quick profit but it comes with a certain amount of risk attached to it, ठीक है, इन्वेस्ट करना रियल इस्टेट में जल्दी पैसा कमाने का, प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, ठीक है, तो गलती कहाँ है यहाँ पे, गलती है आपकी क्वेश्चन नंबर 44 की सी में, ठीक है, इन्वेस्टिंग ऑन, ठीक है, इन्वेस्टिंग के साथ ऑन नहीं आता, हमेशा इन आता है, इन्वेस्टिंग इन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। आपको अगर आप चाहते हैं कि ये फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ना, तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम। तो वहां पे जाइए, आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, फाइल सेक्शन में जाइए और आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है कौन सा टेंस, कौन से एरर में टेंस की गलती है। ठीक है, बख्शी विल गोइंग टू कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, बख्शी विल गोइंग टू, ठीक है, गलती है यहाँ पे, क्या होगा, बख्शी इज गोइंग टू, बख्शी तुम्हें कॉल करेगा इवनिंग में, तो विल गोइंग टू थोड़ी आएगा, इज गोइंग टू करेगा। अभी प्रेजेंट में जब भी आपके कोई प्रेजेंट में ऐसी बात हो रही है ऐसे करने वाला है वो, ठीक है, तो आपकी विल गोइंग नहीं आता, इज गोइंग टू आएगा। ठीक है, बख्शी इज गोइंग टू। आप बोलोगे इसमें गा का साउंड आ रहा है, लास्ट में गा का साउंड आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बख्शी ऐसा करेगा। तो आप अभी बता रहे हो उसके फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में, तो इज गोइंग के साथ यूज होता है। Next question is, the careful crafted personality of Anahita did not help her much in the electoral campaign। ठीक है, देखिए गलती क्या है, केयरफुल, केयरफुली क्राफ्ट कैसे किया है, वर्ब को एडवर्ब, एडवर्ब आएगा। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, केयरफुली। ठीक है, केयरफुली आएगा, तो गलती क्या है आपके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस। ठीक है, जब तक क्या है, करप्शन है इंडिया में, तब तक कोई प्रोग्रेस नहीं। एज लॉन्ग एज देयर वॉज नहीं, इज आएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज, देयर वॉज नहीं, जब तक है, प्रेजेंट की बात हो रही, जब तक इंडिया में करप्शन है तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती, इज की बात होगी, पास्ट की बात थोड़ी होगी। इट इज ट्रू दैट अ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन। ठीक है, देखिए गलती इसमें क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट जब आप बोलते हो तो उसमें क्या साउंड आता है, ओ का। ठीक है, और जब भी वोवल साउंड आए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन, ना कि अ। ठीक है, एन आएगा, एन ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखोगे इसमें एच लगा हुआ है, तो ये तो वोवल साउंड है नहीं, तो हम कभी भी हम वोवल के वर्ड को नहीं देखते, हम देखते हैं साउंड को। ठीक है, जो भी ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वर्ड, अब जैसे ये वर्ड था तो इसको होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ऑनेस्ट पढ़े तो इसमें आवाज आ रही है वोवल की, ओ की, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका एरर है वो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। हाँ देखिए, ये जो मोटिवेटिंग है, देखने में ये वर्ड लग रहा होगा वर्ब की तरह, लेकिन वर्ब से ही थोड़ी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा अगर इंपेरेटिव नहीं है तो। ठीक है, तो मोटिवेटिंग यहाँ पे काम कर रहा है आपका जेरंड का। ठीक है, ये जेरंड क्या होता है, जेरंड होता है जो वर्ब जो होती है, वर्ब में आईएनजी की फॉर्म लगी होती है। ठीक है, V1 प्लस ING उसको, और वो काम क्या करता है, नाउन का। ठीक है, V1 प्लस ING और काम करता है वो नाउन का, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका जेरंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेरंड जो है आपका सब्जेक्ट की जगह पे है, नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है, देखते हैं, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव। अब देखो मोटिवेटिंग एक जेरंड है और ये क्या है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर, तो आएगा हैज। क्या आएगा, हैज आएगा। हैज क्यों आएगा, क्योंकि मोटिवेटिंग लिखा है, मोटिवेटिंग एक नाउन है, और नाउन जब सिंगुलर है, मोटिवेट करना किसी को, तो ये सिंगुलर ही हुआ ना। बहुत सारे मोटिवेटिंग किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, तो हम मोटिवेटिंग को देखेंगे। ठीक है, तो जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब लगती है, ना कि किसी और वर्ड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Whenever I see her, I feel that she resembles to her diseased mother। ठीक है, जब भी मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ की तरह लगती है, जो उसकी डिजीज्ड मदर थी उसकी तरह लगती है। ठीक है, रिजेंबल्स का मतलब होता है हु बहू, एक जैसे लगना, हु बहू होना, सेम टू सेम। ठीक है, तो रिजेंबल्स के साथ याद रखो, कोई कोई लोग क्या करते हैं, रिजेंबल्स के साथ क्या लगा देते हैं, प्लस विद प्रपोजिशन यूज करते हैं, या नहीं तो टू यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये भी गलत है, और अगर इसके साथ आप टू भी लगा दो तो भी गलत है। कभी भी याद रखना, रिजेंबल्स जो होता है, रिजेंबल जो होता है हमेशा अकेले आता है। ठीक है, रिजेंबल के साथ कभी भी नो प्रपोजिशन। ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं आती किसके साथ, रिजेंबल के साथ। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, वेन एवर आई सी हर आई फील दैट शी रिजेंबल्स
हर डिजीज्ड मदर। ठीक है, ना टू आएगा ना विद आएगा, कुछ भी चीज नहीं आएगी। रिजेंबल के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज व्हाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या एरर है देखते हैं। सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ऐसे ऑब्स्टेकल्स उसको कभी नहीं रोकेंगे। नथिंग नेवर डिड, ना कि आज तक उसको कभी रोका है ना। दिस इज वाई, इसीलिए वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो है आपका ओके, नथिंग के साथ नेवर। देखिए नथिंग का मतलब भी वही है, नेवर का मतलब भी वही है, तो नथिंग के साथ हम क्या लिख सकते हैं, एवर। ठीक है, नथिंग एवर डिड, ना कि कभी किया है, कभी के लिए एवर, हमेशा कभी किया है, तो उसके लिए नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। सॉरी, नेवर का यूज नहीं करेंगे, एवर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये बताना है कि उसने कभी भी क्या नहीं किया है, कभी भी उसके जो ऑब्स्टेकल्स थे उसको उसने कभी भी तंग नहीं किया, कभी भी उसको ऐसे ऑब्स्टेकल्स फील नहीं हुए। अगर फील नहीं हुए तो कभी के लिए आप एवर लिखोगे, ना कि नेवर। ठीक है, एवर लिखोगे ना कि नेवर। नेवर और नथिंग का एक ही मतलब हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ नथिंग लिखेंगे और साथ में एवर लगा देंगे कि साउंड अच्छा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एविडेंट दैट द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरवेंट ट्रेमेंडस चेंजेस ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades। ठीक है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बोला गया है कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो पिछले कुछ 2 सालों से बहुत ही चेंजेस के साथ गुजरा है, बहुत चेंजेस आए हैं उसके अंदर। ठीक है, और इसका एविडेंट है, ये एविडेंट है मतलब एविडेंस है इसका। ठीक है, तो इसमें जो गलती है वो देखिए, आपका जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, हैज आ गया, उसके बाद अंडरवेंट, वेंट क्या है आपकी, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन होती है ना, गो, वेंट, गोन आपकी। तो अंडर वेंट नहीं हो सकता, अंडर गोन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट में चला हुआ है। ठीक है, और पास्ट की बात हम कब करते हैं, जब कोई पास्ट की बात हो। पास्ट की बात तो हो नहीं रही, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज एविडेंट, ऐसा एविडेंट है। ठीक है, इज है मतलब कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आगे भी क्या जाएगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म वेंट नहीं होती, क्या होती है, गोन। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर, यहाँ पे लिख देता हूं साइड में, अंडर गोन। ठीक है, अंडर गोन आएगा, तो ये सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या गलती थी इसमें, ऑप्शन नंबर बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है आपका, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेजेस। बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विद बैग एंड बैगेज, इसका मतलब ये है कि जो बॉबी है वो इंटेंड कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि वो क्या लीव कर देगा सिटी को अपने बोरी बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरी बिस्तर, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपका बैग एंड बैगेज, इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं उनके साथ कभी भी क्या नहीं आता, इनके साथ कभी भी आपकी प्रेपोजिशन नहीं आती, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, बॉबी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, ना कि विद आएगा साथ में। ठीक है, क्यों नहीं आता, देखिए जब कभी कभी आप देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल है आपका, आई एम गोइंग देयर। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं आई एम गोइंग देयर, देयर क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो मैंने यहाँ पे देखो बीच में क्या नहीं लिखा, टू नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट एडवर्ब आ जाता है, ना कि कोई टू आता है। टू कब लगता है, जब आगे कोई नाउन लिखना हो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट आना हो, इसलिए। तो आगे तो यहाँ पे क्या आया, देयर, तो क्या आएगा, आई एम गोइंग देयर, ना कि आई एम गोइंग टू देयर। नहीं होता ऐसा, होता है नॉर्मल आई एम गोइंग देयर। वैसे यहाँ पर भी विद नहीं आएगा। ठीक है, विद गलत है, क्यों, क्योंकि कभी भी एडवर्ब के साथ, एडवर्बल फ्रेज के साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद क्या थी, प्रेपोजिशन, जैसे यहाँ पे टू था वैसे यहाँ पे विद है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो विद नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द स्मूथ एंड इजियर वी अलाउ पीपल टू नेविगेट थ्रू एनी डिवाइस एट एनी प्लेस इन द वर्ल्ड द बेटर। ठीक है, मतलब कि जितना स्मूथ और इजियर हम क्या करेंगे, नेविगेट करने की ये देंगे अपने क्या चीज, अपनी डिवाइस को प्लेस के लिए पूरे वर्ल्ड में, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एरर क्या है, इसमें एरर ये है, देखिए यहाँ पे लिखा है इजियर, यहाँ लिखा है द स्मूथ। ये है आपका पॉजिटिव डिग्री, और ये है आपका इजियर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको नहीं पता इजियर, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, तो एडजेक्टिव में एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड
पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी बेस्ट। ठीक है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे स्मूथ था, स्मूथ एक पॉजिटिव डिग्री है, इजियर एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो दोनों में से आपको दोनों को, और एंड एक ऐसी चीज होती है जो दोनों तरफ क्या करता है, पैरेलल रहता है, इस तरफ भी वही रहेगा दूसरी तरफ भी। तो यहाँ पे दोनों तरफ नहीं तो पॉजिटिव कर दो, नहीं तो आप कंपैरेटिव कर दो। पॉजिटिव हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, we allow people to navigate through any device at any place in the world the better। बेटर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है तो हम ऊपर भी क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ही लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि द स्मूदर और इजियर। ठीक है, तो यहाँ स्मूथ का क्या बन जाएगा, स्मूदर। ठीक है, स्मूदर बन जाएगा, ना कि स्मूथ। समझ आ गया, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, देयर इज नो डेफिनेट रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ प्रेसी एट रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना एक क्या होना चाहिए आपका लेंथ होनी चाहिए प्रेसी लिखने के लिए। प्रेसी होती है आपका एक शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, उसको लिखने के मतलब कोई डेफिनेट रूल नहीं है कितनी लेंथ होनी चाहिए आपकी एक प्रेसी की। प्रेसी होता है आपका एक शॉर्ट लेंथ का एक पैसेज। ठीक है, तो उसमें बोल रहे हैं कि कोई डेफिनेट रूल नहीं है, तो यहाँ पे गलती है एट रिलेशन टू। ठीक है, एट रिलेशन टू नहीं होता है, इन रिलेशन टू होता है, इन रिलेशन टू। ठीक है, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, इन रिलेशन टू दिस, इन रिलेशन टू दैट, है ना। तो क्या होता है, इन रिलेशन टू, ना कि एट रिलेशन टू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, वी हैड हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। ठीक है, वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद कर दी होती, इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। ये क्वेश्चन बन रहा है आपका किससे, ये है आपका कंडीशनल से। कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल पढ़ना बहुत जरूरी है, कंडीशनल आपके बैंकिंग के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, एग्जाम में तो कंडीशनल से कैसे पता लगता है, जो इफ वर्ड है ना, ये आपका कंडीशनल वर्ड होता है। तो जब भी आपका ऐसे कंडीशनल वर्ड है और साथ में कहती है पास्ट की फॉर्म दी है, तो आगे वाला सेंटेंस भी क्या जाता है, पास्ट में जाता है। और उसका रूल क्या है, रूल लिख लेते हैं, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल है आपका। ठीक है, ये रूल है आपका। इसमें जब भी आपका पास्ट की बात हो रही होगी तो उसमें क्या यूज होगा आपका, इफ और साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इफ किसके साथ है, अगले वाले सेंटेंस के साथ या पीछे वाले के साथ, अगले वाले सेंटेंस के साथ। मतलब कि हमें क्या चाहिए, इफ चाहिए, फिर हैड चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखो इफ आ गया, ठीक है, हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आएगा वी, और ये नहीं आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो बन जाएगा वी वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। तो क्या बन गया, वी वुड हैड कट जाएगा, ठीक है, हैड नहीं आएगा, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर। ठीक है, इस रूल को याद रखिए। कैसे पता चलेगा, जब भी आपकी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल, जिसमें आप पास्ट की अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हो। देखो इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, मतलब उसने अगर हमारे को रिक्वेस्ट की होती पहले, ठीक है, पास्ट की बात है, हुई नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, तो क्या होता है, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम, हमने उसकी मदद कर दी होती, की नहीं है लेकिन कर दी होती। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशनल है, कौन सा, थर्ड कंडीशनल, जिसका मतलब होता है पास्ट की अनरियल सिचुएशन। तो उसके लिए रूल आपका ये है, आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। ठीक है, पहली बात याद रखो, वन अनदर जो होता है वो मोर देन टू के लिए लिखते हैं, मोर देन टू। और जो आपका ईच अदर है वो लगता है आपका फॉर टू। ठीक है, दो लोगों के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए मोर देन टू, मोर देन टू के लिए वन अनदर लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात, एक ये रूल एक ये रूल, याद रख लो इसको। तो बोथ द गर्ल्स है, दो लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है, दो लड़कियों की बात हो रही है, तो दो लड़कियों के लिए कौन सा लगाएंगे, ईच अदर वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। कि वो क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट है और ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब देखो मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो आपका क्या है,
वो है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है किसी की, तो मोस्ट लग गया इसका मतलब हाईएस्ट क्वालिटी है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड ऑल्सो, ऑल्सो के साथ क्या लिखा है, द वेरी टैलेंटेड, ठीक है, ये टैलेंट वेरी, वेरी के साथ है टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड आपकी पॉजिटिव डिग्री आ गई, पॉजिटिव डिग्री आ गई। कैसे लगा पता है, क्योंकि वेरी जो होता है वो हमेशा क्या लगता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, तो टैलेंटेड आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अगर ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती तो मोस्ट लिखते हैं इसके साथ, मोस्ट टैलेंटेड, लेकिन नहीं आया है, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। तो दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। एंड याद रखो, एंड के इस तरफ और दूसरी तरफ हमेशा सेम चीजें आती हैं, ठीक है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ऐसे हो सकता है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। वेरी काट देंगे, क्यों काट देंगे, वेरी लगा के ये डिफरेंट बन जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री बन जा रही है, और जो ये मोस्ट है ये आपके दोनों के लिए आया है, इंटेलिजेंट के लिए भी और टैलेंटेड के लिए भी, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पे लिखे द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो talented and also talented student। देखिए क्या लिखा है, ये जो द लगा है ये आपके इंटेलिजेंट के लिए भी लगा है, और यही द आपका क्या लगा है, टैलेंटेड के लिए भी लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही क्या है, आपके एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और टैलेंटेड भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यही द आपका इंटेलिजेंट के लिए भी लगा और यही द आपका टैलेंटेड के लिए भी लगा। वैसे ही जो मोस्ट था ये आपके इंटेलिजेंट के लिए भी लग गया और यही मोस्ट आपका टैलेंटेड के लिए भी लग गया, ठीक है। तो दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती, एक बार लिख दिया इसका मतलब ये दोनों के लिए लग गया। लेकिन जब यहाँ पे वेरी लिख दिया था तब गलत हो गया था, तब ये पॉजिटिव डिग्री बन गया था। तो अब क्या बन गया, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। तो इसमें गलती थी आपकी सेकंड सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड, व्हाट वुड यू डू, ठीक है। मतलब सपोज करो कि आप क्या हो, आपको अकेला छोड़ दिया डेजर्टेड आइलैंड में, तो आप क्या करोगे। पहली बात है हमेशा याद रखो, गोल्डन रूल है आपका किसी चीज का, कंजंक्शंस का, कि सपोज, सपोज के साथ कभी भी इफ नहीं आता, नहीं तो सपोज लिखो नहीं तो इफ लिखो, दोनों में से एक चीज लिखनी है, साथ में दोनों नहीं आ सकते। सपोज लिखो, सपोज के साथ स्टार्ट करो, सपोज यू वर लेफ्ट अलोन टू लिव ऑन डेजर्टेड आइलैंड दैट व्हाट वुड यू हैव, व्हाट वुड यू डू, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो ऐसे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। या इफ करके लिख लो, इफ यू वर लेफ्ट अलोन, दोनों में से एक लिख लो, लेकिन दोनों साथ में नहीं लिखने हैं, कभी भी सपोज और इफ साथ में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स, ठीक है। देखो अ कॉन्स्टेंटली फ्लो, ठीक है। पहली बात है, पॉइंट ये है कि जो अ आर्टिकल है ये लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये जो आपका अ आर्टिकल लगा है ये लगा है फ्लो के लिए, इसका मतलब ये आर्टिकल है और ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। जब भी कोई नाउन होता है उसके लिए आर्टिकल लगा होता है तो वो नाउन है। तो ये बीच में क्या है, ठीक है, तो ये बीच में जो है ये है, ये यहाँ पे एडवर्ब दिया है जो कि गलत है, ठीक है। एडवर्ब नहीं आ सकता, कभी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। तो क्या बनेगा, अ कांस्टेंट फ्लो, ठीक है, ये सही है आपका, ये सही है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी नाउन को जो मॉडिफाई करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब। एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब मॉडिफाई करता है सिर्फ वर्ब को। और पता कैसे लगा हमें, क्योंकि इसमें एल वाई लिखा है। 90% जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें एल वाई लगा होता है वो आपका एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। सिंपल। तो क्वेश्चन होगा आपका, आंसर होगा, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कांस्टेंट, ना कि कॉन्स्टेंटली। ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कांस्टेंट, ठीक है, ना कि कॉन्स्टेंटली, फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. Changed social settings demands the schools to teach moral and social values among with the academic skills. ठीक है, among with कुछ नहीं होता, क्या होता है, along with, along with, ठीक है। मतलब कि चेंज जो सोशल सेटिंग हुई है, अब जो चेंज हुई है वो डिमांड करती है कि मोरल और सोशल वैल्यूज के साथ के लिए आप क्या लिखेंगे, अलोंग विद, अमंग विद नहीं होता,
ठीक है, अलोंग विद एकेडमिक स्किल्स, मतलब सोशल और मोरल जो वैल्यूज होती है वो भी सिखाई जाए एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली इम्पोज्ड ड्रेस कोड इन द यूनिवर्सिटी हैज enraged the students who will be going on strike since tomorrow। ठीक है, देखिए since tomorrow, यहाँ पे गलती है since की। since की क्यों है? पहली बात है क्योंकि since नहीं, यहाँ पे from आएगा। ठीक है, फ्रॉम टुमारो क्यों आएगा? क्योंकि सिंस जो होता है वो पास्ट की बात करता है प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1992, मैं 1992 से यहाँ पे रह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रह रहा हूँ वो मेरा 1992 से है। तो क्या हुआ, पास्ट की बात प्रेजेंट में कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन जो टुमारो है वो तो क्या है, आने वाला कल। तो आने वाले कल के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, ना कि सिंस। सिंस होता है पिछले टाइम के बताने के लिए, पुरानी बात को बताने के लिए, और फ्रॉम होता है फ्यूचर को बताने के लिए। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, फ्रॉम। मतलब कि जो जो ड्रेस कोड है जो यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स के अंदर उसने क्या कर दिया, रेज पैदा कर दिया, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। अब तो स्ट्राइक करेंगे कल से, तो कल के लिए हम सिंस थोड़ी लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे। सिंस तो होता है ऐसा कि कोई पिछली बात है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with a view to avoid another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village, while the administration as well as police officials are monitoring the situation। ठीक है, देखिए गलती क्या है यहाँ पे, ये जो आपका वर्ड है विद अ व्यू टू, ठीक है, ये क्या होता है आपका, इसके साथ हमेशा क्या लगते हैं, जेरंड। ये कुछ आपके फ्रेज वर्ब होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, जिनके साथ हमेशा क्या लगता है, जेरंड ही लगता है। जेरंड मतलब V1 प्लस ING। ठीक है, तो जब भी आपका विद अ व्यू टू, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, विद अ व्यू टू, ठीक है, विद अ व्यू टू, और सेकंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है, थर्ड विद अ व्यू टू लुकिंग फॉरवर्ड टू, और साथ में बी प्लस यूज्ड टू। ठीक है, मैं पूरी लिस्ट दी है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जाइए वहां पे देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ क्या लगता है, जेरेंड आता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बाद हमेशा V1 प्लस ING ही आएगा। ठीक है, V1 प्लस ING, जो कि क्या होता है, जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जो कि नाउन फॉर्म होती है वर्ब की, वर्ब की तरह दिखता है लेकिन होता क्या है, नाउन। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसके बाद, विद अ व्यू टू के बाद क्या आएगा, अवॉइडिंग। विद अ व्यू टू अवॉइडिंग अनदर कास्ट, तो क्या आना चाहिए था, अवॉइडिंग। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको पहले वीडियोस देखनी पड़ेंगी पूरी, कि क्या होता है जेरेंड, क्या होता है पार्टिसिपल, तब समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अब। द फेलियर टू इंस्पेक्ट आवर फैक्ट्रीज इन इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट आवर लाइसेंस विल नॉट बी रिन्यूड। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है आपका, देयर failures to inspect our factories is a clear indications that our license will not be renewed। ठीक है, उनका जो फेलियर है इंस्पेक्ट करने का, उन्होंने जो फेलियर जो निकले वो इंस्पेक्ट करने में फैक्ट्रीज को, ये सारे एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा जो लाइसेंस है वो क्या नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा अब। ठीक है, तो इसमें गलती क्या है, इसमें गलती है आपका, देखिए, इंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब कि क्या है, प्लूरल। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एस लिखा हुआ है। ठीक है, नाउन के साथ जब कोई एस लग जाता है तो वो क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए क्या लिखा था, अ क्लियर, देखिए यहां लिख देता हूं, अ क्लियर इंडिकेशन। इंडिकेशंस, अ तो क्या होता है, एक, एक क्लियर इंडिकेशन। ठीक है, तो आगे आपका इंडिकेशंस तो नहीं आ सकता, तो क्या आएगा इसमें, सिर्फ इंडिकेशन, एस कट जाएगा, सिर्फ इंडिकेशन रहेगा। ठीक है, अ क्लियर इंडिकेशन मतलब कि पूरी क्लियर इंडिकेशन देता है। अ क्या दिखाता है, अ दिखाता है कोई चीज सिंगुलर है, इसके लिए अ आता है, ना कि प्लूरल चीजों के लिए। ठीक है, तो इसलिए अ लिखा है, एक, अ का मतलब होता है एक, तो क्या आएगा, इंडिकेशन, ना कि इंडिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस विद द पार्टिसिपेंट्स एंड obtained their feedback regarding our new services। ठीक है, क्या लिखा है, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक्सटेंसिवली क्या होता है, मैंने बताया था आपको, LY वाले 90% क्या होते हैं, एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब किसके लिए लगता है, वर्ब के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वी हैड
एक्सटेंसिवली डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशंस जो है जिसमें भी SION होता है लास्ट में, वो क्या होता है आपका नाउन, ठीक है, वो क्या होता है आपका नाउन होता है। तो डिस्कशंस, डिस्कशंस की बात हो रही थी, ठीक है, नाउन की बात हो रही थी, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे क्या लिखा है, वही बात आ गई, एडवर्ब, यहाँ लिखा है एडवर्ब, ना कि हमको एडवर्ब चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर सेंटेंस ऐसे होता, देखो, वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड, ठीक है। अब देखो, वी आ गया सब्जेक्ट, हैड आ गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक्सटेंसिवली आ गया, फिर डिस्कस्ड आ गया आपकी मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया, एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो डिस्कस्ड है, डिस्कस्ड को मॉडिफाई करेगा एक्सटेंसिवली, तो ये क्या है, एडवर्ब। जब डिस्कस्ड लिखा होगा, वर्ब का काम कर रहा होगा, तो एडवर्ब आएगा। जब कोई नाउन का काम कर रहा होगा तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक्सटेंसिवली नहीं आ सकता, क्या आएगा, हमको चाहिए सिर्फ इतना पार्ट, एक्सटेंसिव, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव डिस्कशंस, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या है, एक्सटेंसिव। ये है आपका, सॉरी, एडजेक्टिव ADJ, ठीक है। एडवर्ब नहीं चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ आएगी, मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंक इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। देखिए क्या होता है ना, गलती से जब आप कोई चीज पढ़ते हो और जब आपको आदत होती है तो आप गलती से आंसर ही बोल देते हो, और जो मैंने अभी किया, क्या आना चाहिए था, रीथिंकिंग। क्यों आना चाहिए था, देखिए, ऑफ होती है आपकी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। और जो रीथिंक है, रीथिंक आपकी वर्ब है, ठीक है। थिंक करना, फिर से सोचना, सोचना क्या होता है, क्रिया, और ये तो वर्ब है। तो वर्ब को जब हमको क्या बनाना होता है, एक नाउन बनाना होता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं, रीथिंकिंग कर, उसमें ING की फॉर्म लगा के उसको जेरेंट बना देते हैं, ठीक है, री थिंकिंग, ठीक है। रीथिंकिंग क्या हो गया आपका, एक जेरेंट हो गया, जो कि क्या होता है आपका नाउन, ठीक है। रीथिंकिंग आपका एक जेरेंड हो गया, और नाउन, रीथिंक जो था वो वर्ब थी, वर्ब में हमने ING लगा के उसको क्या बना दिया, जेरेंड बना दिया, जो कि क्या होता है, नाउन होता है। और हम क्यों कर रहे हैं इसको वर्ब, हम इसको ऑब्जेक्ट क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम नाउन बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो लिखा है वो है आपकी प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, ये है आपकी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट नहीं तो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तो नाउन बनाने के लिए वर्ब को हमको क्या करना पड़ा, ING की फॉर्म लगानी पड़ी वर्ब के अंदर, समझ आ गया। तो बन जाएगा, द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग इन ऑर्डर टू बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, ठीक है, ऑफ रीथिंकिंग। कभी भी याद रखो, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकती, क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फॉर सो मेनी ईयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू द बेड। देखिए इसमें एरर क्या है, द बेड एट 10 PM डेली, ठीक है। इसमें गलती ये है कि द बेड नहीं होना चाहिए था, इसमें डायरेक्ट बेड होना चाहिए था, द नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखिए स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई चीज क्या करते हो, आप नॉर्मल चीज डेली की जो कोई भी चीज है उसको बता रहे होते हो, तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर करके जरूरत बताने की जरूरत नहीं होती कि हाँ द बेड, गोइंग टू द, उसकी हैबिट है, कोई किसी की आदत होती है ना, तो उसको आप स्पेसिफाई करके नहीं बताओगे, नॉर्मल तरीके से बताओगे। जैसे फॉर सो मेनी इयर्स इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट टू गो टू बेड एट 10 PM डेली, ना कि गो टू द बेड। कोई ऐसे स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते आप। द हम तब लगाते हैं जब कोई चीज स्पेसिफाई करके बतानी होती है, ठीक है। अगर वो किसी स्पेशल बेड में चला गया होता ना, किसी नए दिन में किसी नए बेड में चला गया, तो हम द लगा सकते थे। लेकिन हैबिट की बात हो रही है, 10 बजे वो सो जाता है, तो उसके लिए आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव रिसेंटली बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट्स फॉर आर नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया है रिक्रूट करना, नए लोगों को ऐड करना, किसमें, अपनी जो आपकी इंश्योरेंस एजेंसी है, एजेंट्स हैं, उनको बुलाने के लिए ब्रांचेस में, किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच में इंश्योरेंस एजेंट को हमने रिक्रूट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो क्या गलती है इसमें, वी हैव रिसेंटली बिगन, अच्छा बिगन आया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या आता है, याद रखो परफेक्ट टेंस का क्या रूल है,
परफेक्ट टेंस का रूल हमेशा यही होता है, हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो क्या था, हैव था प्लस वर्ब की क्या आ गई, ये तो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आ गई सेकंड, जो गलत है, हमें चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि सही होती है। क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक होता है आपका बिगिन, BEGIN, फिर होता है आपका बिगन, BEGAN, ठीक है, बिगेन, फिर थर्ड होता है आपका बिगन, BEGUN, ठीक है, तो बिगन होना चाहिए था, ये आना चाहिए था, क्योंकि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा बिगन, ठीक है, BEGUN, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन द मोस्ट डेयरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। मतलब हरी का जो फेथ है वो गॉड में है और वो कभी भी गलत नहीं करेगा, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए और कितनी भी अनयूजुअल सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो इसमें गलती कहाँ है, इसमें गलती है नेवर में। क्या गलती है नेवर में, देखो याद रखो, नेवर हो गया, ठीक है, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ऑफन हो गया, जब भी ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं और भी हैं, ठीक है, जब भी ये आते हैं इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कभी नहीं होगा, हमेशा होगा, होता रहता है, ऐसी चीजों में तो क्या आएगा, नेवर, ऑलवेज या ऑफन, या और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये लिखने होते हैं तो आप क्या करते हो, एडवर्ब को नहीं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हो, नहीं तो मेन वर्ब से पहले। रूल इसका ये बोलता है, तो ये आएगा बिफोर द मेन वर्ब या बिटवीन एंड मेन वर्ब, ठीक है, ये रूल हमेशा याद रखो जब भी एडवर्ब लिखते हैं, नहीं तो हम कहाँ लिखते हैं, नहीं तो मेन वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, विल आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब और डू आ गई आपकी मेन वर्ब, तो इसके बीच में आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा, हरी हैज फेथ इन गॉड एंड विल नेवर नेवर डू रॉन्ग इवन इन द मोस्ट डेयरिंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, समझ आ गया। नहीं तो अगर सिर्फ हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब दी होती तो उसके पहले आता, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई विल गो फॉर स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, ठीक है, कि मैं स्विमिंग क्लासेस को जाऊंगा अगर मेरा फीवर ठीक हो चुका होगा। तो ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल का रूल है आपका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस और ईएस, ठीक है, कोमा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यही यही तो रूल यहाँ पे आया है, कैसे पता लगा, फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है जब भी कोई हम क्या करते हैं, कोई रियल और पॉसिबल सिचुएशन बोलते हैं, कब की, फ्यूचर की रियल और पॉसिबल सिचुएशन। इसमें बोल रहा है आई विल गो फॉर स्विमिंग टुमारो इफ आई हैव अगर मैं रिकवर कर जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा कहाँ पे, स्विमिंग करने, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, अगर मैं रिकवर कर जाऊंगा तो पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है तो क्या होना चाहिए था, आई विल गो, तो ठीक है ना, ये देखो सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो इफ आई हैव रिकवर्ड लिखा है, हैव रिकवर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट इफ के बाद सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एस और एस, तो हैव तो कट जाएगा और रिकवर का बन जाएगा, रिकवर्ड का बन जाएगा रिकवर, सिंपल, रिकवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद क्या लगता है, सब एस और ईएस लगता है जब भी आप क्या करते हो, फ्यूचर की कोई पॉसिबल सिचुएशन बताते हो कि ऐसा होगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, अगर मेरा फीवर ठीक हो जाएगा तो मैं स्विमिंग करने जाऊंगा, तो पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है ऐसा। तो क्या इसका रूल है फर्स्ट कंडीशनल का, मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिज सपोर्टर्स आर नॉट एज एंथुजियास्टिक एंड कोऑपरेटिव एज दैट ऑफ हिज ओपोनेंट्स। देखिए दैट रूल है आपका एक, दैट ऑफ और सेकंड है दोज ऑफ, दोज ऑफ।
दैट ऑफ लगता है सिंगुलर के लिए और दोज ऑफ लगता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सेंटेंस में प्लूरल था या सिंगुलर था। इसके लिखा है हिज सपोर्टर्स, सपोर्टर्स क्या हो गया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल आ गया, तो आगे क्या आना चाहिए था, दैट ऑफ नहीं आना चाहिए था, दोज ऑफ। ठीक है, मतलब कि उसके सपोर्टर्स क्या है, उतने एंथुजियास्टिक नहीं है जितने, और कोऑपरेटिव भी नहीं है जितने क्या है ओपोनेंट के हैं, जो उसके खिलाफ खेल रहा है या जो भी उसके जो भी काम चला है वहां पे। ठीक है, तो उसके जो ओपोनेंट्स हैं वो ज्यादा क्या है, सपोर्टिव है, एंथुजियास्टिक है और कोऑपरेटिव है, तो दोज ऑफ आएगा, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। अगर सिंगुलर की बात होती ना, एक आदमी की बात होती, तो दैट ऑफ आता। समझ गए, तो अभी क्या आएगा, दोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है द campaign launched by the group of citizens was admirable most by all the guests। ठीक है, सुनने बोलने में भी काफी अजीब लगता है जब हम कोई गलत सेंटेंस पढ़ते हैं, तो खासकर यहाँ पे क्या बुरा बुरा नहीं गलत लगा कि यहाँ पे पहली बात है बाय लिखा है, बाय लिखा है, इसका मतलब कोई चीज पैसिव में आ रही है। ठीक है, पैसिव, पैसिव सेंटेंस क्या होता है, जब भी कोई चीज हम क्या करते हैं, पैसिव सेंटेंस वो होता है जब भी हम कोई चीज ऐसा बोलते हैं कि उनके द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, और उसका रूल क्या होता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो बी की फॉर्म तो आ गई वॉज, साथ में क्या चाहिए था, एडमायरेबल, एडमायरेबल नहीं चाहिए था, एडमायर्ड आना चाहिए था, ADMIRED, एडमायर्ड। ठीक है, क्या आना चाहिए था, एडमायर्ड। क्यों, क्योंकि बी की फॉर्म आ गई वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई एडमायर्ड। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे बाय भी दिया था, बाय से थोड़ा पता लग गया कि ये पैसिव में जा रहा है। और अगर ऐसे भी पता नहीं चलता तो आप एक बार सेंस बना के देखिए हिंदी में, द चैंपियन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स was admired most by all the guests। admire किया गया, किया admired किया गया किसके द्वारा, किसके द्वारा, गेस्ट के द्वारा। जब भी ऐसे साउंड करता है कि उनके द्वारा ऐसा किया गया, मेरे द्वारा ऐसा किया गया, तब आप क्या करते हो, पैसिव टेंस का यूज करते हो, पैसिव वॉइस का यूज करते हो। तो क्या आएगा, was admired ना कि admirable। ठीक है, ये गलत है, क्या आएगा इसकी जगह, ये was admired। नेक्स्ट क्वेश्चन, A sharp rise in the prices of petrol has led to an increase in the prices of all the commodities। ठीक है, जो शार्प राइज है इन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल के जो शार्प राइज हो रहा है, ठीक है, हैज लीड। ठीक है, हैज लीड, देखिए वर्ब काफी अच्छे से आनी चाहिए। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ब के निकल गए। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है लीड, ठीक है, फिर क्या आती है, सेकंड आती है लेड, और थर्ड आती है लेड ही। तो ये याद रखो, हैज हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ना कि लेड आएगा। लेड आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड। ठीक है, लीड नहीं आएगा, लेड आएगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था, अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। ठीक है, लीड नहीं आएगा, लेड आएगा। ठीक है, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही firmly believe that if any disease is detected early इट कैन बी क्योर्ड बाय योगा। मतलब बोलने का मतलब है कि वो ऐसा बिलीव करता है कि कोई भी डिजीज अगर पहले ही पता चल गई, हम डिटेक्ट कर ले पहले ही, तो वो योगा के साथ ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पे गलती है बिलीव की। ठीक है, देखो जब भी कोई सेंटेंस बनता है ना, तो सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ, ये एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, और सेंटेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, फिर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ठीक है, या एडवर्ब एडजेक्टिव भी चल पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बात है यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे गलती है बिलीफ की। ठीक है, देखो एक होता है आपका बिलीफ जो कि होता है नाउन, एक होता है आपका बिलीव। ठीक है, एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीफ, इफ एक होता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, और बिलीफ होता है विश्वास। ठीक है, बिलीव होता है विश्वास करना, और बिलीफ होता है विश्वास। तो विश्वास करना मतलब कि वर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए थी या नाउन चाहिए था, देखो ही आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर्मली क्या हो गया आपका, फिर्मली हो गया आपका एडवर्ब, और एडवर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, नाउन नहीं करता, क्या करता है, वर्ब करती है। वर्ब क्या होती है, बिलीव, बिलीव, BELIEVE। ठीक है, बिलीव आएगा ना कि बिलीव आएगा, क्योंकि बिलीव को मॉडिफाई कर रहा है आपका फिर्मली, क्योंकि LY लगा है, एडवर्ब है, और एडवर्ब लगता है वर्ब के लिए ना कि नाउन के लिए। समझ आ गया, देखो मैंने अच्छे से समझा दिया है, समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, and we were happy that the audience responded good and
गेव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंट लिसनिंग। ठीक है, देखिए गलती क्या है आपकी, रिस्पॉन्डेड कैसा रिस्पॉन्ड किया, गुड। गुड क्या होता है आपका, देखो मैं पहले आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्ड करना मतलब कि अपना कोई कुछ बताना, ठीक है, अपना कुछ दिखाना, रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड एक आपकी क्या है, ये है आपकी एक वर्ब। ठीक है, और वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव या एडवर्ब। एडवर्ब के साथ क्या आता है हमेशा, एडवर्ब। तो एक गुड होता है, ठीक है, गुड आपका हमेशा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एक होता है आपका वेल। वेल आपका एडजेक्टिव भी होता है और आपका एडवर्ब भी होता है। और यहाँ पे जरूरत थी आपकी एडवर्ब की, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो क्या आएगा, वेल। तो यहाँ पे गुड को काट के क्या लिखो, वेल। समझ आ गई, क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड कैसे किया, वेल किया, गुड नहीं किया। गुड का तो मतलब ही ये होता है कि वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है और वो किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। और यहाँ नाउन कोई नहीं था, यहाँ पे वर्ब थी। ठीक है, वर्ब थी रिस्पॉन्ड, और इसको मॉडिफाई किया वेल ने, क्योंकि वेल क्या है आपका, एक एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ इमिग्रेंट बिकम्स अ सिटीजन ऑफ हिज न्यू कंट्री। ठीक है, नेचुरलाइजेशन जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है, जो इमिग्रेंट होते हैं, जो बाहर से आए होते हैं, वो क्या होते हैं, सिटीजन बन जाते हैं न्यू कंट्री के। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हर चीज को नेचुरलाइज कर देते हैं, सामान्य कर देते हैं, सारे रूल्स को रद्द करके सामान्य कर देते हैं। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, इमी में क्या आया है आपका, आई वर्ड। ठीक है, आई जो वर्ड है, आई वर्ड क्या होता है आपका, वोवल साउंड होता है। ठीक है, वोवल साउंड है तो इसके साथ क्या लगेगा, एन, ना कि अ। एन आएगा, एन इमिग्रेंट। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वन ऑफ अस नो दैट ही इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हम सब जानते हैं कि वो पानी के अंदर इतनी देर नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये चीज याद रखो, जब भी आपका एवरी वन लिखा होता है, एवरी वन, एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी, ठीक है, एनीबडी, या आपका कोई भी ले लो आप। ठीक है, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, या नो वन, नो वन, एनी वन, ये जितने भी वर्ड होते हैं, जितने और भी ज्यादा होते हैं, इन ये सभी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर, ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। तो देखो क्या लिखा है, एवरी वन ऑफ अस नो दैट। नो क्या है आपका, प्लूरल। क्या बनाना है हमको, इसको हमको बनाना है सिंगुलर, तो क्या आएगा, नोज। ठीक है, जब भी वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो उसके साथ एस लगा दो, तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, नोज आ गया। समझ आ गई, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था बहुत। नेक्स्ट, बस यहीं तक थे हमारे आज क्वेश्चन। काफी हमने क्वेश्चंस कर लिए, काफी हमने कॉन्सेप्ट जान लिए लगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने। और ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम। ठीक है, देख सकते हैं आप, अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्सिटी है। जाइए ग्रुप में, सारी वीडियोस का लुफ्त उठाइए, और वहां पे सारी पीडीएफ्स भी दी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।